कक्षा 10 के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में मैथमेटिक्स का सेट बी हम कंप्लीट करेंगे। 10 मार्च के लिए मैं आपको केवल मात्र 6 मॉडल पेपर दे रही हूँ, सेट ए बी सी डी ई और एफ तक, जिनमें आपका प्रॉपर काम हो जाएगा और आउट आपका एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला है। तो सारे ही प्रश्न पत्र को हम फुल सॉल्यूशन के साथ में समझेंगे। ये आपके हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासों के लिए रहेंगे। तो चलिए बिना डाउट के वीडियो को शुरू करते हैं और सारे ही प्रश्नों को सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न है कि एक रैखिक बहुपद ax प्लस बी इक्वल नहीं है के लिए ग्राफ यानी कि आरेख है। तो 4 ऑप्शन है, इसका आंसर है आपका एक सरल रेखा। दूसरा है प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल है 640 से 576 46 है। और तीसरा है बिंदु ए के है 0 और 6, बी के बिंदु 0 और -2 के बीच की दूरी आपकी होगी 8। चौथा है पग विचलन विधि के लिए माध्य का सूत्र है। तो इसका आंसर है आपका डी, इसका आपका द राइट रहेगा। अल्फा प्लस सिग्मा एफ आई एल आई बटा सिग्मा एफ आई इंटू एच। पाँचवा है बेलन के आयतन का सूत्र है, पाई आर स्क्वायर एच। ताश के पत्तों में फेस कार्ड की संख्या होती है 12। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पहले का आपका बी, दूसरे का ए, तीसरे का बी, चौथे का डी, पांचवे का सी और छठे का ए। ठीक है, चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला √2 एक खालिस्तान संख्या है अपरिमेय। दूसरा है समीकरण 2x प्लस वाई बराबर के में यदि x इक्वल 2 y इक्वल 1 हो तो k का मान खालिस्तान होगा, k का मान होगा आपका 5। तीसरा है वर्ग समीकरण में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 का विभक्त है d इक्वल खालिस्तान है b² माइनस 4ac। तीसरा है सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं, तो सभी वृत्त समरूप होते हैं। पांचवा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर खालिस्तान होती है लंब। छठा है आर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र खालिस्तान है पाई आर स्क्वायर। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फिल कर दिए तो कंप्लीट अच्छे से करें। चलिए क्वेश्चन तो देखिए, अगले प्रश्न में सत्यासत्य लिखिए। तो पहला है आपका यहाँ पर कि एक एपी आपको दी है 10, 7, 4 की, इसका 10वां पद 22 है, तो ये आपका असत्य, तो आपको निकाल कर देख लेना है। सूची की प्रत्येक संख्या एक पद कहलाता है सत्य। तीसरा समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, असत्य है ये आपका। ठीक है, इसके बाद वह है चौथा किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती है, सत्य है ये। पांचवा है आर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि 2 पाई आर है, ये भी आपका सत्य है। छठा है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होती है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो ये आपका पहला यहाँ पर फाल्स है, दूसरा ट्रू, तीसरा फाल्स रहेगा और बाकी के तीनों आपके ट्रू रहेंगे। ठीक है, ये हो गए, ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। इसके बाद में सही जोड़ी रहेगी। चलिए कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। पहली है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी कोसेक स्क्वायर थीटा। दूसरी है सेक थीटा, तो सेक थीटा का मान है 1/कोस थीटा। √ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान है 1। कोस स्क्वायर 45 डिग्री
का माने 1/√2। रेखाएं संपाती हो तो रेखाएं संपाती हो तो अनंत अनेक हल होंगे। ठीक है, x और 0 बिंदु का भुज कहलाएगा आपका x। ठीक है, चलिए तो ये आपकी जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है। स्क्रीनशॉट आप ले अच्छे से। चलिए तो इसके बाद में ये आपकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो यहाँ पर जोड़ी के नंबर डाल दिए, तो पूरा सॉल्यूशन दूंगी, वादा किया तो निभाएंगे। ठीक है, चलिए पांचवा है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि बहुपद की घात किसे कहते हैं। दूसरा, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होगा आपका ax² + bx + c बराबर 0। ठीक है, तीसरा है कि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र आपका होगा, ठीक है, चलिए मैं बता दूंगी आपको इसका सूत्र। ये यहाँ पर लिख देती हूँ, कहाँ पर, यहाँ पर चलेगा आपको ये। ठीक है, दूसरे का है Sn। ठीक है, Sn = n/2 हो जाएगा, ब्रैकेट में 2a हो गया प्लस ब्रैकेट में n+1 और d। ठीक है, ये आपका बड़ा ब्रैकेट हो गया। इसके बाद में एक संभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो एक संभव प्रायिकता की घटना होगी आपकी एक, कितनी, एक, ये। और उन्नयन कोण का मैं आपको बता दूंगी। किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो अनंत, इसका आंसर क्या होगा, अनंत हो गया। चलिए तो अब देखिए, जितनी भी आपकी इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं, जैसे कि बहुपद की घात हो गई, उन्नयन यानी कि उन्नत कोण की परिभाषा हो गई, तो यहाँ पर मैंने पूरी परिभाषाएं लिख ली है। ठीक है, ये तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपकी बहुपद की घात की परिभाषा है। तो किसी बहुपद में चर राशि के सबसे बड़े घातांक को ही बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, और ये आपकी उन्नयन यानी कि उन्नत कोण की परिभाषा, कि जब बिंदु क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण उन्नयन यानी कि उन्नत कोण कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में ये देखिए आपकी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। दृष्टि रेखा हो गई, अवनमन कोण यानी कि अवनत कोण, संगत कोण, पाइथागोरस बोधिनयन प्रमेय और स्पर्श बिंदु। ठीक है, तो ये आपकी सारी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं मैंने लिख ली है, तो इनको आप कंप्लीट करके जरूर जाइए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, ये रहा आपका छठा प्रश्न। ठीक है, ये 7वां द्विघात बहुपद x² -2x - 8 के शून्य ज्ञात करना है, और ये आपका इसका अथवा। ठीक है, तो देखिए मैं आप क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 23 तक का पहले सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट दे देती हूँ, फिर हम इनका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, चलिए तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें इनको। ठीक है, ये आपका 10वां प्रश्न हो गया। इसके बाद में ये अथवा 11वां। और देखिए, आप अभी तक एप्लीकेशन के साथ ऐड नहीं हुए हो तो ऐड हो जाइए, अभी भी आपके पास मौका, मत खाओ धोखा। आप समझिए विज्ञान और विज्ञान के प्रश्न पत्र के लिए हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर चीज़ आपको हम वहाँ पर देने वाले हैं।